हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर चिराग। आज हम एक ऐसी दवाई के बारे में बात करते हैं कि जो बहुत ही पॉपुलर हो चुकी है कई सारे दिनों से और कई महीनों से। अभी जो कोरोना की महामारी चल रही है, कोविड-19 का क्राइसिस पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में जो हो रहा है, तो उसके अंदर ये दवाई बहुत ही जैसे कि आयुष मंत्रालय ने भी उसको रेकमेंड किया है और कई ऐसे अनुभवी डॉक्टर्स जो स्टॉलवर्ड्स हैं हमारे इंडिया में, फॉरेन कंट्री में, उन्होंने भी इसको रेकमेंड किया है कि ये दवाई बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हुई है। और मैंने भी कई सारे पेशेंट्स को दिया है कि जिसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हमने पाया है और उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। उसका नाम है आर्सेनिक आल्ब। तो आर्सेनिक आल्ब और भी कई सारी कंडीशन को ठीक करने की संभावना रखता है। होम्योपैथी में ऐसा है कि अगर हम, हर एक की तासीर अलग अलग होती है, हर एक का नेचर, हर एक की प्रकृति और टेम्परामेंट अलग अलग होता है। अगर सारी चीज़ों को अगर हम मैच करके उसको दवाई देते हैं ना, तो एक ही दवाई कई सारी डिसीज कंडीशन को ठीक करने की संभावना रखता है। तो इसको हम पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन भी कहते हैं। तो ऐसी कौन सी डिसीज कंडीशन है जो आर्सेनिक कवर करती है? तो सबसे पहले हम कहेंगे कि URTI, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें काफ़ी सारा डिसीज कंडीशन होता है, जैसे कि नाक बहना, नाक बंद हो जाना, गले की तकलीफ, गले में दर्द होना, सोर थ्रोट, फिर गले में जलन होना, फिर जो कफ की तकलीफ, ड्राई कफ भी हो सकता है और एक्सपेक्टोरेटिव कफ भी हो सकता है। साथ में निमोनिया की तकलीफ, सांस फूलना, कुछ भी, मतलब एलर्जिक प्रॉब्लम। बहुत ही अच्छी दवाई है। कोई भी तरह की अगर एलर्जी है, जैसे कि डस्ट की एलर्जी है, स्मोक की एलर्जी है, तो सबसे पहले हम ये दवाई को रेकमेंड कर सकते हैं और उसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स हो सकता है। जो तीसरी जो कंडीशन है वो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, शरीर में इतनी ज़्यादा थकावट होना कि अगर हमें कुछ भी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है ना, तो हम बॉडी हमारा कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता, इतना ज़्यादा थकावट लगता है। और वो खास करके कोई भी अगर डिसीज कंडीशन के बाद बॉडी इतना पूरा थक जाता है, पूरा इतना वीक हो जाता है कि कुछ भी काम नहीं करने का, या फिर उसको अगर बैठे हैं तो खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी प्रोस्ट्रेशन हो सकती है। तो उस कंडीशन में भी हम इस दवाई के बारे में सोच सकते हैं। जो तीसरा है वो ग्रेट बर्निंग सेंसेशन ऑल ओवर द बॉडी, कि पूरे शरीर में, मतलब वो स्किन में भी हो सकता है, या कोई स्टमक में भी हो सकता है, या फिर गले में भी हो सकता है, वो जलन होना, काफ़ी सारा जलन होना। तो ये दवाई अगर कोई भी पार्ट्स में जलन करता है या फिर बर्निंग होता है, बहुत ही आग जैसा जलन होता है, तो उस कंडीशन में भी ये दवाई हम दे सकते हैं और उसका काफ़ी अच्छा हम रिस्पॉन्स भी हो सकता है इसका। अगर हम जो सारा ऑल ओवर सिम्टम्स को भी अगर पूरा मैच करके हम दे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जो और भी, मतलब जैसे कि GI ट्रबल्स, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, जैसे कि कुछ भी अगर हमने बाहर का खाना खाया या फिर फूड पॉइजनिंग हुआ, तो उसके अंदर ये दवाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और साथ में कोई भी तरह का फ्लू हो, जैसे कि पिछले दिनों स्वाइन फ्लू था, फिर चिकनगुनिया था, या फिर कोई भी तरह का फ्लू हो, और अभी जो कोविड-19 का प्रॉब्लम चल रहा है, तो कोई भी तरह की अगर वायरस की प्रॉब्लम होती है या फिर शरीर के अंदर बुखार आता है, तो इसमें भी होम्योपैथिक आर्सेनिक दवाई बहुत ही फर्स्ट नंबर की दवाई हम कह सकते हैं कि जो हम ले सकते हैं। लेकिन साथ में और सारे सिम्टम्स को अगर मैच करके देंगे, उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसको भी अगर मैच करके देंगे ना, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत फास्ट रिकवरी हो सकती है। जैसे कि अगर हम उसका मेंटल सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, तो मेंटल सिम्टम्स में ये जो दवाई का जो पेशेंट होता है ना, बहुत ही, मतलब ग्रेट एंग्जाइटी, वो इतना चिंतातुर होता है, मतलब कुछ भी हाइपोकॉन्ड्रिकल, जो छोटी सी बीमारी होती है ना, तो उसको बड़ा स्वरूप ले लेता है। जैसे कि कुछ खांसी खाया उसने, या फिर उसको मतलब कोई भी बुखार आ गया, तो वो तुरंत ही, मतलब वो पैनिक हो जाता है कि मुझे कुछ हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम्स हो गई, और उसके हिसाब से वो इतना ज़्यादा वो चिंता में, उतनी एंग्जाइटी में रहता है कि वो एक जगह पे टिक के बैठता नहीं है। वो ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, ग्रेट एंग्जाइटी एंड ग्रेट रेस्टलेसनेस, एक जगह वो टिक के बैठता नहीं है, और वो ऐसे ऐसे घूमता ही रहता है पूरे कमरे में, या फिर वो कहीं पे भी एक जगह पे नहीं बैठता। वो क्यों? क्योंकि उनको
इतनी चिंता होती है कि मेरे शरीर को कुछ हो जाएगा, दैट इज ए ग्रेट फियर ऑफ डेथ। उसको बहुत ही मतलब ये डर होता है कि मैं कुछ भी हो जाएगा और उसका जो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगा और उसकी वजह से मैं मर जाऊंगा। तो ये सिम्टम्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आर्सेनिक जैसा कोई भी सिम्टम्स लग रहा है और भी, तो ये भी सिम्टम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। साथ में जो दूसरा सिम्टम्स है वो थ्रस्ट, पानी की प्यास उसको बहुत ही लगती है, मतलब उसका मुंह सूखा ही रहता है और थोड़ी थोड़ी देर में वो पानी पीने की वो रखता है कि पानी मुझे चाहिए, पानी चाहिए, और वो थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीता रहता है। और कोई भी सिम्टम्स उसको जनरली 12 से 1 बजे के बीच में या फिर रात को 1 से 1 बजे के बाद उसको प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, जैसे कि सांस फूलना, अस्थमा की बीमारी या फिर उसको एलर्जी प्रॉब्लम। तो रात को 1 बजे के बाद ही स्टार्ट होता है। ऐसे रात को 1 बजे तक तो अच्छी तरह से सो लेगा, लेकिन 1 बजे के बाद उसको सांस फूलने की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी अचानक से, और वो फिर लेट नहीं सकता, उसको बैठना ही पड़ता है। तो ये भी जो मोडालिटी कहते हैं होम्योपैथिक में, जो टाइम कहते हैं कि इस टाइम के अंदर वो उसकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा एग्रावेट हो जाती हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स है, जो ग्रेट फियर ऑफ डेथ कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, ग्रेट फियर ऑफ एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, और ये जो सारे सिम्टम्स को अगर मैच करते हैं और उसका जनरल सिम्टम्स, वो सारे सिम्टम्स को अगर मैच करके जो होम्योपैथी में ये दवाई देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड-19 में या फिर कोरोना में, लेकिन और कोई भी तकलीफ हो, फिर उसका सरदर्द की प्रॉब्लम हो या फिर उसको जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये थोड़ा जनरल सिम्टम्स अगर हम उसका मैच होता है तो उसमें ये दवाई बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होती है। और उसको एक ही डोज या फिर थोड़ा सा ही उसका दवाई की मात्रा होती है, तो लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक करने की संभावना रखता है। अगर और भी अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स के बारे में या फिर कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में या कोई डिसीज कंडीशन के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, या फिर आप इंक्वायरी कुछ पूछ भी सकते हो। मैं नीचे मेरा मोबाइल नंबर भी डायरेक्ट भी आप कॉल भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड गुड डे।